कहा जाता है भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता प्राप्त कर सकें। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम भागवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इसे आप रोज सुबह सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा समय उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो वो कुछ कह सकता है वो अपने शब्दों से नहीं कह सकता। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता ना करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी में सब्र करना, खुशहाली में दया, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू ना किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आपके अपने विचार हैं,
इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाएं। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाई को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं वैसे ही उसे फल मिलते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। आपके पास हमेशा समय होता है, ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो इंसान कभी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहां गलत हैं। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है, जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है,
क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से हैं। मैं कर सकता हूं ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं ये सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाएं, घमंड को छोड़ें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलें। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हों, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल तुम्हें जरूर दूंगा। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आता है। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसके उद्देश्य कभी गलत ना हो। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सकें। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना, यही सच्चा कर्म है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन होता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। जो मन को काबू नहीं करते, उनके लिए वो एक दुश्मन का काम करता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है, ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपना पराया, छोटा बड़ा, इन सबको भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। जो इंसान जीवन में फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उनके काम आता हूं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे।
अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें।